तो आज हम 1 से 14 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से और ट्रिक के साथ, ताकि आप लोग 1 या 2 बार मैक्सिमम इस वीडियो को देख लो और आपको याद हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी 33वीं रिपोर्ट रिलीज़ की है। याद कैसे करोगे? ये W है, W को आप थोड़ा सा रोटेट कराओगे तो ये 3 की तरह दिखेगा और 2 W हो जाएंगे, यानी कि 33। ठीक है, याद हो जाएगा। ECM यानी कि इक्विटी कैपिटल मार्केट। इक्विटी कैपिटल मार्केट में इंडिया पहली बार टॉप 5 में आया है। E अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर, और इसलिए इंडिया टॉप 5 में आ गया है ECM में। ठीक है, अगला है समुद्रयान मिशन। यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च किया है। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नाम से ही पता चल रहा है कोविड-19 है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से ही जुड़ा हुआ होगा। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्मृति मंधाना। ठीक है, हर होता है सी और हर होता है यह विमेन के लिए लगता है। इसका मतलब है हर आ रहा है, इसका मतलब कोई विमेन ही है। ठीक है, और न्यूट्रिशन में एन से शुरू हो रहा है तो एम उसके बाद एन आता है। ठीक है, तो मंधाना याद रखना, न्यूट्रिशन आते ही मंधाना, और हर से हो जाएगा कोई फीमेल ही है। स्कूल क्यूरिकुलम, ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्कूल क्यूरिकुलम में पंजाबी लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है या इंक्लूड किया है। स्टार लगाओ इस पर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रिंस हैरी ने अपनी मेमोयर में का नाम रखा है स्पेयर। ठीक है, फर्स्ट वैक्सीन फॉर बीज किसने लॉन्च किया है? अमेरिका ने। अल्फ़ाबेट में ए से शुरू होता है, ए सबसे पहले आता है तो ए अमेरिका से ए से शुरू होता है, इसका मतलब अमेरिका ही सबसे पहले करेगा। ए के बाद बी आता है तो बीज। ठीक है, बीज के लिए पहली वैक्सीन बनाई है अमेरिका ने और अप्रूव भी कर दिया है उस वैक्सीन को। आगे देखो, MV गंगा विलास, यह क्या है? यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है और यह वाराणसी में लॉन्च हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है। सारंग 2023 क्या है? यह इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल है और कहाँ पर हुआ है? यह IIT मद्रास के वहाँ पर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है, सारंग 2023। उत्तराखंड ने एक बिल अप्रूव कर दिया है जिसमें महिलाओं को 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो उत्तराखंड याद रखना। ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज, केरला ने जीता है, यह बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल जीता है। केरला का ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज है, यह एक मॉडल है जिसको बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान्यता दी है। फर्स्ट डॉक्टर पतंगा राव कादम अवार्ड किसने जीता है? अदर पूनावाला ने जीता है। याद कैसे करोगे? पतंगा राव। ठीक है, पतंगा राव से पूनावाला याद रखना। पी से ये भी शुरू होता है, ये भी पी से शुरू होता है, पतंगा राव से पूनावाला। रेवोल्यूशनरीज, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, यह एक बुक है जो अमित शाह ने लॉन्च की है। ठीक है, बिगेस्ट हॉकी स्टिक ऑफ सैंड किसने बनाई होगी? सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। ये हमेशा ही न्यूज़ में रहते रहे, ये तो आपको पता ही होगा। फ्रांस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वह 2030 तक जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 से बढ़ाकर 64 कर देगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से देश ने डिसाइड किया है कि वह रिटायरमेंट एज को इंक्रीज करेगा? तो फ्रांस ऑप्शन करना। हार्ले फास्ट फूड इंडेक्स 2023 रिलीज हुआ है, जापान हमेशा इसमें टॉप करता है। ठीक है, सिंगापुर भी करता है और इंडिया की रैंक आई है 85 और पिछले साल यही रैंक थी 87, यानी कि 2 रैंक अच्छी इम्प्रूव की है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, यह नाटू नाटू सॉन्ग है जो RR मूवी का है, उसको मिला गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड नाटू नाटू सॉन्ग RR मूवी का है, उसको मिला है।
चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बनाया गया, ए से चरणिया, ठीक है, या चारणिया जो भी है। अब चरणिया गाय चराते हैं, तो अब एसी को चराने शुरू कर दिया है, ठीक है। एसी एयर कंडीशनर होता है, तो ये टेक्नोलॉजी से बनती है एसी। तो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा किसको बनाया गया है? एसी चारणिया, गाय चराने वाला नहीं है, एसी को चराने वाला है। 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्टार लगाओ यहाँ पर। 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल, नंबर भी याद रखना कौन से नंबर का है? 26वां। 2023 चल रहा है, इसमें +3 करोगे तो 2026 बन जाएगा, ठीक है। तो 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ है, कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। ये 2 चीज़ें याद रखना, कर्नाटक भी याद रखना। अगला, नोवाक जोकोविच ने अपना 92 यानी 92nd टूर टाइटल जीत लिया है। पे रूप, रुपए नहीं है, पे रूप है, जो इंडिया का फास्टेस्ट पेमेंट ऐप बन गया है। पहले मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था कि ये तो रुपए होगा, जबकि ये पे रूप ही है और ये इंडिया का फास्टेस्ट पेमेंट ऐप बन गया है। यहाँ पर भी स्टार लगाओ। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना हमेशा ही, ठीक है। फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कौन है? डॉक्टर टेहमटन ई उड़वाडिया हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि उड़ा दिया है। उड़वाडिया यानी कि उड़ा दिया, बम से उड़ा दिया है, यानी कि डेथ हो गई उनकी। फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कौन है? डॉक्टर टेहमटन उड़ादिया, ठीक है, उसकी डेथ हो गई है। आगे देखो, गान नागाई फेस्टिवल, ये मणिपुर में होता है और जेलियांगरोंग कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करती है। सांगाई नाम सुना होगा, सांगाई एक एनिमल है जो काफ़ी फेमस है मणिपुर का। तो सांगाई पीछे GAI आ रहा है, तो एंगाई में भी GAI आ रहा है, तो पता चल जाएगा कि मणिपुर से जुड़ा हुआ ही है कुछ न कुछ। UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसने जीता है? जगह मिशन ऑफ उड़ीसा है, और दूसरी बार ये अवार्ड जीता है उड़ीसा के जगह मिशन ने, दूसरी बार जीता है यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जिसका नाम अब मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। मनोहर जो CM थे गोवा के, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, मनोहर पणिक्कर, ठीक है। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना यह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। भूमि जहाँ पर भी शब्द दिख जाए, इसकी का नाम कुछ भी हो, अगर भूमि शब्द आए तो वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। सुन्नी डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। सुन्नी डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, इसको ई ट्रस्ट स्टेशन का स्टेटस मिला है। कौन देता है यह स्टेटस? फसाई देता है। दीदी सुरक्षा कवच कैंपेन, दीदी करेगी सुरक्षा। दीदी कहाँ रहती है? पश्चिम बंगाल की CM दीदी तो है, ठीक है, इसलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ये स्कीम है या कैंपेन है, दीदी सुरक्षा कवच कैंपेन। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलती है, उसका नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। अक्षरधाम दिल्ली में भी है और गुजरात में भी है, तो इसका नाम अक्षरधाम कर दिया गया है, संपर्क क्रांति का नाम। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, इंडिया पोस्ट से याद रखो, ठीक है, इंडिया पोस्ट यानी कि इंडिया चेयरमैन बन गया है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का। याद रखने के लिए इंडिया पोस्ट हो जाएगा, जैसे ही एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन देखो तो इंडिया पोस्ट कर देना। वर्ल्ड ब्रेली डे ये कब सेलिब्रेट होता है? 4 जनवरी को। ब्रेली यानी कि आंखों से जुड़ा हुआ है, यानी कि आंखें कितनी होती है? 2 होती है, मल्टीप्लाई बी होता है, बी अल्फ़ाबेट में 2 नंबर पर आता है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 आता है, ठीक है, 4 आता है। लेकिन इंसान कितना होता है? एक ही इंसान के 2 आंखें होती है, तो 1 हो गया, यानी कि 4 तो हो गया डेट और 1 हो गया जनवरी, पहला महीना,
तो 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया जाता है। यूरोपियन यूनियन करेंसी को अडॉप्ट करने वाला क्रोएशिया है, जो 20वां देश बन गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले 19 देश थे जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी जो है यूरो उसको अडॉप्ट कर रखा था। अब क्रोएशिया है वो 20वां देश बन गया है। कैप्टन शिवा चौहान यह पहली विमेन बन गई है जिसको सियाचिन ग्लेशियर में पोस्ट किया गया है। सियाचिन है वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, तो याद रखने के लिए सियाचिन। तो वैसे शिव जी कहाँ पर रहते हैं? हिमालय में रहते हैं, तो शिवा हो गई। सियाचिन से भी शिवा याद रह जाएगा और शिव जी भी हिमालय में रहते हैं, तो सियाचिन। ठीक है। 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरी कहाँ पर हुई है? राजस्थान के पाली जिले में हुई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 18 नंबर की है। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? एनटीपीसी ने लॉन्च किया है। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट बाय एनटीपीसी। स्मार्ट प्रोग्राम यह एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है आयुर्वेदा में। ठीक है। फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट ऑन वाटर विजन एट 2047 यह है कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में। भूमि वाला को कहीं भी शब्द आ जाए तो मध्य प्रदेश। ठीक है। और वाटर भी जमीन से निकलता है तो मध्य प्रदेश, याद रह जाएगा। आगे देखो, ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल कहाँ पर बनाया गया है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में बनाया गया है। ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल कहाँ पर बनाया गया है? ग्लासगो में बनाया गया है और ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस सेलिब्रेट हुआ है। यह भी इम्पोर्टेंट है, नंबर याद रखना। कौन सा? 108 नंबर का। 65वां फाउंडेशन डे किसका? डीआरडीओ का। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 1 जनवरी को। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है। तारीख पता है, महीना पता है, अब साल आपको निकालना है क्योंकि 65वां फाउंडेशन डे है, तो आप निकाल दो कैसे भी कैलकुलेट करके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। प्रहरी ये मोबाइल ऐप है, बीएसएफ का है। ठीक है। बीएसएफ प्रोटेक्शन करती है, प्रहरी देती है। ऑस्कर अवार्ड ऑफ एजुकेशन किसने जीता है? आईआईटी मद्रास ने जीता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखो। अभी अपने पढ़ा है कि आईआईटी मद्रास में एक स्टूडेंट रन द्वारा एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखो। 356वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है गुरु गोविंद सिंह जी की। कितनी? 356वीं, याद रखना। 356वीं। सीधा ऑप्शन देगा 355, 356, 357। ठीक है। याद रखना 356 है, ये नंबर याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, प्रज्वला चैलेंज है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उज्ज्वला का नाम सुना होगा। उज्ज्वला एक स्कीम है जो इसमें सिलेंडर दिया जाता है, तो उससे भी याद रख सकते हो प्रज्वला। ठीक है। प्रज्वला यानी कि विलेज से जुड़ी हुई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है स्कीम है प्रज्वला चैलेंज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आरटीआई रेस्पॉन्सिवनेस में तमिलनाडु है जिसने वर्स्ट परफॉर्मेंस किया है। ठीक है। आरटीआई, टी से याद रखो तमिलनाडु, टी ये भी है, टी ये है। ठीक है। तमिलनाडु, टी आई, तमिलनाडु से याद रखो, तमिलनाडु ने वर्स्ट परफॉर्मेंस किया है। 120 फीट का पोलो स्टेचू बनाया गया है मणिपुर में। ठीक है। मणिपुर में अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, उसका नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखो। ग्लोबल सिटी कैंपेन यह यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। छेरा फेस्टिवल यह होता है छत्तीसगढ़ में, छेड़छाड़ नहीं है, छेरा है। ठीक है। छ ये भी है, छ ये भी है, छ से छत्तीसगढ़, छेरा से छत्तीसगढ़। ठीक है। एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम सुरेंद्र चावला को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम सुरेंद्र चावला। सानिया मिर्जा है, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। सहर्ष स्कीम किसकी है?
त्रिपुरा गवर्नमेंट की हैं। आगे देखो, फर्स्ट फीमेल इंडियन सिख जज जो यूएसए में बनी है कौन है? मनप्रीत मोनिका सिंह है उसका नाम। ठीक है, फर्स्ट महिला, फीमेल की जगह आप महिला याद रखो, महिला, या फिर इंग्लिश में देख लो महिला। ठीक है, महिला से मनप्रीत सिंह याद रह जाएगा, एम से एम। मनप्रीत सिंह है जो फर्स्ट फीमेल यूएसए में सिख जज बनी है। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को। देखो, हिंदी में अगर कोई भी टेस्ट होता है तो 10 में से आपको 10 नंबर मिलते हैं, तो याद रह जाएगा 10 में से 10। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। तो बताओ वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आप 10 में से 10 मार्क्स मिलते हैं आपको, तो 10 जनवरी को। फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन बन गया है? केरला। KR से अपन केरला लिखते हैं। ठीक है, सभी करंट अफेयर्स में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ही यूज किया जाएंगे शब्द, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गया है केरला। इमोइनु एरात्पा फेस्टिवल कहाँ पर? मणिपुर में। इमोइनु एरात्पा फेस्टिवल होता है मणिपुर में, सेलिब्रेट किया जाता है। लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल एक बनाया है, किसने बनाया है? भारत पेट्रोलियम ने बनाया है इंडियन आर्मी के लिए। लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल भारत पेट्रोलियम ने बनाया है इंडियन आर्मी के लिए। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कौन कर सकता है? न्यू दिल्ली तो कर सकता है, ग्लोबल साउथ में इंडिया ही पावरफुल है, सबसे ज़्यादा कंट्री। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट न्यू दिल्ली में हुआ है। इंडिया है जो वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बन गया है। इंडिया की जीडीपी है जो पीपीपी बेसिस कौन से नंबर पर आता है? इंडिया की 3rd नंबर पर आती है। तो ऑटो मार्केट में भी इंडिया तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। सेरियम, इन्होंने एक ग्लोबल एयरपोर्ट की रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें दिल्ली और बेंगलुरु इन दोनों को टॉप 10 में जगह मिली है। दिल्ली एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट हैं जिनको टॉप 10 में जगह मिल गई है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो इंदौर में हुई है। पहले तो याद रखना कौन से नंबर का था? 15, 16, 17, 18, कौन से नंबर का? 17 नंबर का है फेस्टिवल मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस। कमेंट बॉक्स में लिखो कि कौन से डेट को मनाया जाता है और कौन से महीने को मनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है? इंदौर में कॉन्फ्रेंस हुई है इसकी। इंदौर, इंदौर मतलब अंदर, याद रखना, इंदौर मतलब अंदर की साइड। प्रवासी है, प्रवासी ये मान लो ये इंडिया का मैप है, प्रवासी है बाहर से आए हैं तो अंदर आ रहे हैं, यानी कि इंदौर, इंदौर आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? इंदौर में हुई है, याद रह जाएगा। फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेसिंग कहाँ पर हो रही है? हैदराबाद में। हैदराबाद क्या करेगा? होस्ट करेगा। होस्ट एच से शुरू होता है तो हैदराबाद भी एच से शुरू होता है। ठीक है, तो होस्टिंग कौन करेगा? हैदराबाद करेगा। फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस की होस्टिंग कौन करेगा? होस्टिंग करेगा हैदराबाद, याद हो जाएगा। 98.7% काला आजार के जो केसेस थे वो डिक्लाइन हो रहे हैं। कब से? 2007 और 22 के बीच में इंडिया में। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल गुजरात में, जे हम गुजरात को लिखेंगे। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल गुजरात में, इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाओ। रेजिस्टेंट फ्रंट और पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट इन दोनों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किसने रिलीज किया है? वर्ल्ड बैंक ने। ये रहा W और ये रहा B, तो WB से वर्ल्ड बैंक हो गया। ठीक है, और किसके लिए? ब्लैक राइनो के लिए लॉन्च किया है। B, और इसमें भी B है, बॉन्ड, वर्ल्ड बैंक और ब्लैक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से ब्लैक याद रख दो, बैंक से ब्लैक याद रख दो। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड रिलीज्ड बाई और लॉन्च बाई वर्ल्ड बैंक फॉर ब्लैक राइनो, स्टार लगाओ। अगला, फर्स्ट पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया है? केरला में बनाया गया है, स्टार लगाओ।
फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम कहाँ पर? केरला में। बेलिंडा क्लार्क, इनकी स्टेचू लगाई गई है एससीजी में, और यह पहली महिला फीमेल क्रिकेटर हैं जिनकी एक स्टेचू लगाई गई है एससीजी में। ठीक है, नाम क्या है? बेलिंडा क्लार्क। ऑक्टेव 2023 इनॉग्रेट किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु अभी कौन सी रैंकिंग में वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है? आरटीआई से याद करवाया था, टी से मतलब तमिलनाडु है जिसने वर्स्ट परफॉर्मेंस की है। तो ऑक्टेव 23 कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? तमिलनाडु में इनॉग्रेट हुआ है। आगे जयदेव है, इन्होंने फर्स्ट ओवर में हैट्रिक कर दी है रणजी ट्रॉफी में। नाम याद रख सकते हो, जयदेव। जयदेव है, या जय यानी कि जीत गया भाई, फर्स्ट ओवर में हैट्रिक करके जीत गया है। विरासत एक हाथ से बना हुई साड़ियों का फेस्टिवल है। ठीक है, कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है? दिल्ली में। ज़्यादातर जो फेस्टिवल होंगे वो दिल्ली में ही होते हैं। जो स्टेट के फेस्टिवल होते हैं वो स्टेट में होते हैं, बाकी जो इंडिया के लेवल के, जो नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के जो फेस्टिवल होंगे वो मतलब जनरली दिल्ली में होते हैं। 79th ग्रैंड मास्टर कौन बने गए हैं? प्रणेश एम, याद रखना। 79th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणेश एम बने हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन वर्ल्ड में कहाँ पर चली थी? जर्मनी में चली थी। ठीक है, और एशिया में कौन कर सकता है? चाइना, यही करता है काम ऐसे। ठीक है, सियोम ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में है। नाम याद रखना कि सियोम ब्रिज कहाँ पर है। ऑप्शन दिया जा सकता है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, कुछ भी दिया जा सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश में है सियोम ब्रिज। तो ये था 14 जनवरी तक का करंट अफेयर्स। जैसे ही ये जनवरी ख़त्म हो जाएगा, हम 15 जनवरी से 31 जनवरी का करंट अफेयर्स एक साथ डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और काफ़ी मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा लिया है। जहाँ ट्रिक बन रही है वहाँ ट्रिक से समझाया गया है, और आप चाहो तो इसको डबल स्पीड से देख लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।